यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग नहीं पहुँच सकता, यानी कि स्वर्ग में नहीं पहुँच सकता। इस संसार में बहुत से सारे रास्ते हैं, बहुत से सारे नदियाँ हैं। उन लोग सोचते हैं, इस संसार में हर एक लोग सोचता कि हर नदी एक ही जगह जाके डूब गिरता है, हर रास्ता एक ही जगह जाता है, मगर वो नहीं। यीशु ने कहा है, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। वो ही ऐसा मार्ग है जिसने हमारे लिए एक नया रास्ता बनाया। परमेश्वर बताता है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और हर वेद, हर शास्त्र बताता है कि पाप की मजदूरी है। ये भारत देश का हर एक न्यायालय बताता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन बचाव किसमें है? बचाव किसी में नहीं है। हम उस पाप से छुटकारा किससे पा सकते हैं? हमारा छुटकारा कहाँ से हो सकता है? मगर परमेश्वर ने हमारे लिए एक नया रास्ता खोला है। जब हम पापी ही थे तो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आया और हमारे पापों को अपने देह में लेकर क्रूस पर मर गया। हमारे पापों को क्यों अपने देह में लिया? क्यों? यीशु मसीह, क्योंकि मैं एक बात सच्चाई को जानता हूँ। पहले मैं सच्चाई को नहीं जानता था। पहले मैं दुनिया के हर एक तौर तरीके में फंसा हुआ था, मगर मैंने एक सच्चाई को जाना, यीशु मसीह मेरा सृष्टिकर्ता पिता है। उसने मुझे आज से 25 साल पहले लगभग उसने मुझे मेरे माता के कोख से बना के बाहर निकाला। लेकिन मैं सोचता था कोई और है, लेकिन यीशु मेरा उद्धार करता है, मेरा सृष्टि करता है, उसी माता के कोख में बनाने वाला परमेश्वर है। मैं जब अविश्वासी था, मैं दुनिया के तौर तरीकों में घूमता था, नशा करते, लोगों को गालियां देते, झगड़ा करते, तो मुझे ये सब नहीं आता था। मगर अचानक मैं जब बीमार पड़ गया तो मुझे चारों तरफ से अंधेरा दिखाई देने लगा। परमेश्वर का और कोई मुझे रास्ता नहीं दिखा। मैंने बहुत से सारे जगहों में गया, बहुत जैसे छत्तीसगढ़ में कहते हैं बैगा बोलते हैं, टोना फूका झाड़ा करने वाला, बाइबल में भी लिखा है फूका झाड़ा करने वाले को बुला। तो फूका झाड़ा करने वाले के पास पहुंच चल गया, बहुत से सारे दरवाजे खटखटाए, डॉक्टरों के पास गया, मगर उस समय मुझे कोई सहारा नहीं मिला। मैं जब ऐसी लेटा पड़ा हुआ था, मैं बीमार अवस्था में पड़ा हुआ था, तब एक अंकल ने, मेरा दूर का रिश्तेदार है, आज मैं उसे ढूंढने से नहीं पाता, ढूंढने से भी नहीं मिलता, वो अंकल मुझे मेरे पास आकर बोलता है, जब डॉक्टरों ने बोला कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता, ठीक नहीं है इसका शरीर, ठीक नहीं हो सकता, मेरा शरीर उसमें पूरा सूजन हो गया था। सूजन होने के बाद मैं खाना भी नहीं खा पाता था, लेटा रहता था, बोल भी नहीं पाता था। मेरे मामा लोग कभी पानी पिलाते हैं, कभी नहीं पिलाते, यहाँ तक मेरे खुद के दादी लोग मुझे देखने के लिए नहीं आए जब मैं बीमार पड़ा था। उस समय ये एक व्यक्ति जो मैं जानता नहीं था, मैंने उसे कभी देखा नहीं था, वो किसी के मुंह से सुना कि ये फलाना लड़का फलाना जगह में बीमार है, तो वो दौड़ के मेरे पास आया और बोला, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपका सृष्टि करता है। प्रभु ने आपको दुनिया बनाने से पहले आपको चुन ली है आशीष देने के लिए। प्रभु ने आपके लिए एक नया मार्ग निकालेगा। आप बीमार अवस्था में पड़े हैं, आपके पास जीने के लिए कोई आशा नहीं है, मगर यीशु मसीह आज आपको आशा देता है। यीशु मसीह हमें मुझे एक नया रास्ता बन के मुझे मिला। यीशु मसीह एक सच्चाई बन के मुझे मिला। यीशु मसीह मुझे एक नया जीवन दिया। वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। जब मेरे जीवन में क्यों ये बीमारी आया, हो सकता है मेरे माता पिता का श्राप मुझ पर आया हो, मेरे पूर्वजों का श्राप मुझ पर आया हो। ये श्राप, ये अपराध, ये हमारे
पूर्वज के द्वारा मेरे ऊपर में आया और मेरे जीवन में बड़ा बीमारी बन के, बड़ा समस्या बन के मेरे ऊपर आया। हमारे जीवन में श्राप क्यों आता है, बीमारी क्यों आता है? जब हमारे माता पिता लोग सृष्टिकर्ता को छोड़ के और दूसरे के पास जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम ना आकाश में की वस्तुओं का और ना पृथ्वी में की वस्तुओं का, जल में की किसी वस्तु को मूर्ति बनाकर दंडवत नहीं करना। वो वचन के विरुद्ध में हमारे माता पिता ने, हमारे पूर्वज ने, हमारे दादा ने ये सब पाप किया और उसका श्राप मेरे ऊपर आ गया और बड़ा बीमारी बनकर मेरे जीवन में कार्य किया। और वो श्राप को मेरा यीशु ने लगभग आज से 2015 साल पहले उसे क्रूस पर लेकर किलो जगह पर मार दिया था, मगर मुझे मालूम नहीं था। मगर जैसे मुझे बताया गया कि आपका पाप का प्रायश्चित कर दिया है, आपके ऊपर जो श्राप है उस श्राप को प्रभु यीशु ने क्रूस पे लेकर उसे हरा दिया है। आपके बीमारी को प्रभु यीशु ने मिटा दिया है, क्योंकि बाइबल बताता है कि यीशु के कोड़े खाने से, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु ने, यीशु ने मेरे लिए क्यों कोड़े खाया? यीशु मेरा पिता है, मेरा सृष्टिकर्ता पिता है। मैं कुछ में बताया कि मेरा यीशु मेरा पिता मुझे माता को बनाया, इस संसार में बनाया। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, मगर प्रभु यीशु ने मुझे एक अलग से प्रभु ने चुना है मुझे, और यीशु मेरा उद्धार करता है। यीशु ने मुझे बनाया है, हालेलुया। और यीशु ने मुझे, जब मैं बीमार में था, मैं पाप में था, तो अपने लहू का दाम देकर मुझे खरीदा। मेरा छुटकारा ये नाशवान सोने चांदी बहुमूल्य नाशवान सोने चांदी के द्वारा नहीं, मगर यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा छुटकारा किया गया है। यीशु ने मुझे मेरे पापों से छुड़ाया है, मेरे गुनाहों से मुझे छुड़ाया है। यीशु मुझे सच्चाई, सत्य मार्ग से मुझे मिला, सत्य मार्ग बन के मुझे मिला। और सच्चाई, सत्य परमेश्वर है, यीशु सत्य परमेश्वर है। यीशु के अलावा और ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है। और आज लगभग मैं 7 या 8 साल से मैं जिंदा हूँ। परमेश्वर ने मुझे जिंदा रखा है, मेरी बीमारी से मुझे छुड़ाया है। मैं जिस स्थान में लेटर पड़ा सोचता था मैं आज मर जाऊंगा, कल मर जाऊंगा, परसों मर जाऊंगा। मेरे पिता एकदम गरीब अवस्था में था, उसने मुझे गाड़ी किराया करने के लिए उसके पास पैसा नहीं, तो इसने मुझे बस में बिठा के मुझे रायपुर लेके गया। वहाँ जीप वाले लोगों ने मुझे बैठाने के लिए, रायपुर के बस स्टेशन से मुझे दूसरे के वहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना था। वहाँ जब जीप वालों ने मेरा अवस्था को देखा तो उन्होंने बैठाना भी नहीं चाहा। बहुत मुश्किल पड़ गया मेरे पिताजी, मगर कैसे भी करके मुझे वहाँ लेके गया। और मैं इसी पढ़ा रहता था, मुझे कोई फूका जारी करने वाले के पास, जैसे एक मीनादार के नाम से है, वहाँ लेके गया था। मगर उस समय यीशु का वचन मेरे जीवन में नहीं आया था, मगर यीशु ने मुझे अपना वचन को भेजकर मुझे छुड़ाया। बाइबल में एक वचन है, भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है। भजन संहिता 107 का 20 में, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जब मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा था, समस्या की अवस्था में पड़ा था, श्राप की अवस्था में पड़ा था, तो यीशु मसीह खुद मेरे पास आया। यीशु मसीह, बाइबल बताता है कि यीशु मसीह वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और वचन के द्वारा यीशु ने मुझे छुड़ाया। यीशु ने वचन दिया कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। और जैसे यीशु मुझे मिला और मैंने यीशु को अपने दिल में अंगीकार किया, वैसे मुझे एक नया शांति मिला। दुनिया के लोग बोलते थे, जो भी आता था वो बोलता था कि आप मर जाएगा, ये इसका अवस्था ऐसी है। मुझे कोई आशा नहीं था। लेकिन एक भाई आया जो दूर का रिश्तेदार है, मुझे मालूम नहीं आज वो रायपुर में है कि और कहीं है, उस मालूम नहीं, मगर वो व्यक्ति बोलता है, एक आशा दिला के बोला, यीशु आपके पास खड़ा है, यीशु आपको जिंदा रहेगा। आपकी बीमारी से, आपके अवस्था से, आपके श्राप से प्रभु आपको छुड़ाएगा।
और आज तक में मुझे प्रभु ने एक अलग से चुन के अलग छुड़ाया है, मुझे इन सभी चीजों से छुड़ाया। वो यीशु खुद मेरे पास आकर, समझो ये वचन के द्वारा, मैं विश्वास करता हूँ कि वचन के द्वारा उसने मेरे पास आया, मुझे जिस समस्या में पड़ा था, जिस दलदल में पड़ा था, वहां से यीशु ने मुझे खींच के निकाला और खड़ा किया है। और यीशु मसीह ने हमारे पाप को प्रायश्चित कर देगा कि मैं विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया, तो मेरे जीवन में एक हलचल होने लगा। मैं सच बताता हूँ, मैं बहुत दिनों से मैं कुछ बोल नहीं पाया था। मेरे शरीर सूजन की वजह से मैं एक गिलास का पानी भी नहीं पी पाता था। मुझे उन लोग जबरदस्ती पिलाते थे तो मैं पानी पीता था। मगर ये भाई ने मेरे लिए एक प्रार्थना किया, उसने तेल लिया अपने हाथों में, अपने हाथ में तेल लेकर मेरे लिए यीशु के नाम से मेरे शरीर पे मला और बोला, आप यीशु यीशु देते रहना। बस मैं अपने मुंह से नहीं खोल पाता था, मगर मैं अपने मन में यीशु का नाम लेने लग गया। मैंने जितना भी मैं पढ़ा मैं उसका नाम लेता था, इसका नाम लेता था, ये मुझे छुड़ाएगा, वो मुझे छुड़ाएगा करके। जब मैं ऐसे पढ़ा था, मेरे लिए कोई बिस्तर नहीं था। मेरे मामा लोग सेवकाई करते थे मेरा, लेकिन उन लोग भी मेरे को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये तो मरने वाला है। ठीक, उन लोग भी मेरे को घृणा करते थे, मगर और मेरे शरीर से अजीब सा बदबू आता था। कभी नहलाते भी नहीं थे उन लोग, हाथ में पहुँचते भी नहीं थे, तो ऐसे पड़ा रहता था। तब ये जब पढ़ने से इतना कोई मुझे आशा नहीं दिया, सब लोग बोले ये तो गया, चला जाएगा ऐसा लगता है। मगर यीशु, वो व्यक्ति ने आया और यीशु के द्वारा मुझे, यीशु के नाम में मुझे उसने एक सहायता दिया। एक ये बोला कि आप हमारे लिए नहीं, यीशु आपसे प्रेम करता है, आप जिंदा रहेंगे, आपकी समस्या से यीशु आपको छुड़ाएगा, आपकी बीमारी से यीशु आपको छुड़ाएगा। और उस सच में यीशु मसीह आज मुझे मेरी बीमारी से, मेरे कष्ट से, मेरे श्राप से मुझे छुड़ा लिया है। वो यीशु आज आपको छुड़ाना चाहता है, वो पूरा दुनिया के लोगों को छुड़ाना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह सारे मानव जाति का पाप का प्रायश्चित कर दिया है। मैंने विश्वास किया, मुझे यीशु मसीह मिला। जो विश्वास करेगा उसको यीशु मसीह मिलेगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसे यीशु मसीह नहीं मिलेगा। और लोग अपने पाप में फंसे मर जाएंगे और उन लोग नरक चले जाएंगे। मगर बाइबल बताता है जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। वो अनंत जीवन देने के लिए यीशु मसीह आज से लगभग 2015 साल पहले स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी में आया। पृथ्वी में आने के बाद लगभग 33.5 साल तक पृथ्वी में रहा, मनुष्य के बीच में रहा, उनके चाल चलन को सीखा, उनके बोलचाल को देखा, और हर एक जो बीमार में पड़े थे उनको चंगा किया, जो श्राप में पड़े थे उनको छुटकारा दिया, और सारे मानव जाति का पाप को क्रूस पे लेकर उसने हमारे लिए एक नया रास्ता बनाया। उसने क्रूस पे ले लिया। एक क्रूस का मतलब है वो बोझा, एक बोझा के रूप में दर्शाता है क्रूस, और वो क्रूस हमारे सारे मानव जाति के पाप को क्रूस के माध्यम से लेकर उसने गोलगोथा पहाड़ तक यात्रा किया। और यानी कि इसका मतलब है मेरे संतान को कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे यीशु ने मेरे पापों को लेकर क्रूस पे उसने यात्रा किया और दुख उठाने की जरूरत नहीं। इसलिए बोलता है सब परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने हमारे बोझा उठा के उसने वो यात्रा को पूरा कर दिया है। जो दुख हमें झेलना था यीशु ने वो दुख झेल लिया है। अब हमें परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। बस परिश्रम वो लोग करेंगे जो लोग अभी भी संसार का विलासा में पड़े हैं। अभी भी उन लोग सोचते हैं कि हम वहां जाएंगे तो वहां छुटकारा मिलेगा। अभी भी यीशु पे कोई विश्वास नहीं करते। जो यीशु पे विश्वास नहीं करेंगे हमेशा परिश्रम करते 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 मर जाएंगे, लेकिन उसको उद्धार नहीं मिलेगा। मगर उद्धार का एक रास्ता है, स्वर्ग जाने का एक रास्ता है, पाप क्षमा पाने के लिए एक नाम है, वो है यीशु नाम। यीशु के नाम के अलावा और कोई पाप क्षमा नहीं पा सकता और कोई पाप क्षमा दे नहीं सकता। जो बाइबल बताता है जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उसका मतलब यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। रोमी 10 अध्याय में लिखा है
10 का 11 में लिखा है, 10 का 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु यानी कि यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब है छुटकारा, श्राप से छुटकारा, बीमारी से छुटकारा, हमारे जीवन में जो जो भी कष्ट है उन सब से छुटकारा। यीशु का नाम है छुटकारा है। मैं जिस दिन उसने बोला कि आप यीशु यीशु बोलते रहना, आपके जीवन में आज परमेश्वर कुछ कार्य करेगा। मैं बहुत दिन से बोल नहीं पाता था, मेरे बोलने से जीभ दर्द करता था, मेरा होंठ दर्द करता था, मैं पानी कैसे घुटकता था मेरे को मालूम है। वो समय आज कल्पना करता हूँ तो मैं रूम में रो रो कर प्रभु से विनती करता हूँ, प्रभु आपने मुझे किस अवस्था से छुड़ाया। और उसी दिन प्रभु ने मेरा मुंह को खोला, मेरे मुंह का दर्द चला गया। मैं पहले बहुत दिन के बाद मैं अपने मुंह से बोला मुझे आज पानी चाहिए करके। यीशु ने मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार किया। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, और जो यीशु का नाम नहीं लेगा वो उद्धार नहीं पाएगा। यीशु हमें उद्धार देने के लिए, मुक्ति देने के लिए, छुटकारा देने के लिए संसार में आया। और ऐसा कोई ईश्वर नहीं है जो हमारे पापों के लिए मरा, मगर इस संसार में बहुत सारे ईश्वर हैं। पहला कुरिन्थी 8:5 में लिखा है कि यद्यपि आकाश में और पृथ्वी में बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर हैं और बहुत से प्रभु हैं, तो अभी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से ये सारे वस्तुएं हैं, ये सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तु हुई और हम उसी के द्वारा हैं। एक ही प्रभु है और दूसरा कोई प्रभु नहीं है। उसने हमें बनाया, सारी वस्तुओं को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, और वो है यीशु मसीह। इस संसार में बहुत सारा परमेश्वर जरूर है, लेकिन वो हमारे पाप का प्रायश्चित करने के लिए नहीं आया, लोगों को बचाने के लिए नहीं आया। मगर हम देखते हैं, मैं अक्सर कल्पना करता हूँ, जितना भी संसार में प्रभु है वो सारे पापियों को मारने के लिए आया, कोई पापियों को बचाने के लिए नहीं आया। जो गड्ढे में फंसे उसे बचाने के लिए नहीं आया, मगर उसको छोड़कर, इनकार करके उन्हें नाश होने के लिए छोड़ देते हैं और उन्हें मारने के लिए आया। मगर यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आया, हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आया, हमारी मृत्यु से बचाने के लिए आया। वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो सच्चा है। जिन्होंने इसकी ओर दृष्टि किया उनका मुंह कभी खाला नहीं होगा। जिन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया वो उन्हें कोई घटी भी नहीं हुआ। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और परमेश्वर के खोजने वाले को प्रतिफल देता है। आज आपको प्रतिफल चाहिए, मुझको प्रतिफल चाहिए, तो मुझे विश्वास करना है कि यीशु मसीह है और मुझे परमेश्वर सब कुछ देगा। वो अनंत जीवन देगा, वो अनंत छुटकारा देगा, श्राप से छुटकारा देगा, बीमारी से छुटकारा देगा, गरीबी छुटकारा देगा, हमारे सारे समस्याओं से प्रभु यीशु को छुटकारा देगा। हमारे जीवन में प्रभु ने अब मेरे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं, आपके जीवन भी कार्य करेगा। प्रभु आपको आशीष करेगा।